अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए 1.5 किलो मुतंजन की रेसिपी, मतलब कलरफुल जर्दे की रेसिपी। शादियों वाला जर्दा बन के रेडी होगा। परफेक्ट रेसिपी दूंगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनेगा। हर चीज़ की क्वान्टिटी बिल्कुल परफेक्ट होगी। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। मज़ेदार सा मुतंजन बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़र्दा या मतंजन बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं सेला राइस। सेला राइस से बहुत अच्छे बनते हैं और ये देखिए, ये इस तरीके के होते हैं सेला राइस, वाइट नहीं होते। तो सेला राइस से हम मतंजन बना के रेडी करेंगे और इसको 3 से 4 घंटा पहले लाजमी भिगो दीजिएगा। जितना आप पानी में सोख करके इसको रखेंगे उतना ही अच्छा आपका ज़र्दा बन के रेडी होगा, वरना ज़र्दा आपका अकड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो लाजमी 3 या 4 घंटे आपने भिगो के रख देना है। और अगर आप बासमती राइस से बनाना चाहते हैं घर में यूज़ करने के लिए तो भी आप बना सकते हैं। तो 1.5 किलो हमने राइस ले लिए। इसको मैंने तकरीबन 4 घंटा पहले भिगो दिया था। तो ये देखिए, ये इस शक्ल में आ जाएंगे 4 घंटा भीगने के बाद। लाजमी 3 से 4 घंटा आपने भिगोना है। तो ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। पानी मैंने इसका निकाल दिया था और 3 से 4 पानी से आप लाजमी धो के भिगो दीजिए, क्योंकि तो इसमें थोड़ी सी होती है स्मेल, जो वो पानी के साथ जब आप इसे अच्छे से वॉश करके भिगोएंगे तो वो निकल जाएगी। तो 4 घंटा भीगने के बाद इसको हम पकाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने प्लेन पानी जो है वो बॉईल करने रख दिया था। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें भीगे हुए राइस डाल देंगे पानी निकालने के बाद, और इन्हें बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये बॉईल होकर रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे भीगे हुए राइस हैं तो ये जल्दी से बॉईल हो जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मिक्सिंग कर लीजिए ताकि एक दूसरे से राइस जो है वो जुड़े नहीं। बहुत अच्छे से अगर भीग जाते हैं राइस तो वो जल्दी से कुक हो जाते हैं। अब हमें इसे करना है कुक 95%। हम जो बिरयानी के राइस बनाते हैं ना, तो वो हम करते हैं 80% कुक। तो यही मेन स्टेप होता है ज़र्दा बनाने का। अगर यहाँ आपसे गलती हो जाए तो आपका ज़र्दा सारा ही ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, जब तक हमारे राइस बॉईल होते हैं, जब तक हम दूसरा स्टेप चेक कर लेते हैं। हमने ले लिए हैं कलर में हम कलरफुल ज़र्दा बना रहे हैं। तो हमने ऑरेंज कलर लिया है, ग्रीन कलर और रेड कलर, तीनों ही कलर ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट हमने ले लिए हैं 150 ग्राम, सारी ही चीज़ें। इनको मैंने एक घंटा तकरीबन भिगो दिया था। और नारियल की कटिंग कर ली, किशमिश की डंडियाँ तोड़ ली हैं, बादाम पिस्तों का छिलका उतार लिया है जब फूल गया है। तो इसको भी रख देंगे साइड में। अब हम शीरा बना लेते हैं, जिसके लिए हमने 1.5 कप ले लिया है घी। बनास्पति घी लीजिएगा, अच्छा खुशबू वाला। जितना अच्छा घी लेंगे उतनी अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए, 1.5 किलो में 1.5 कप ही हम डाल देंगे घी और इसको मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद हम डाल देंगे इलायची और लौंग। इलायची ली है तकरीबन 15 अदद, लौंग ली है 7 से 8 अदद। दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे घी के अंदर। अच्छा से इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी। तो ये देखिए, जब खुशबू आने लग जाए, लो फ्लेम रखिएगा इस टाइम। इलायची और लौंग जो है जले नहीं। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तब हम इसमें 1.5 कप ही डाल देंगे दूध। बॉयल हुआ हुआ दूध है, या आप डब्बे वाला भी ऐड कर सकते हैं। जितना हमने घी लिया था उतना हम दूध डाल लें। कुछ लोग इसे पानी से शीरा बनाते थे, लेकिन मैं बनाऊंगी दूध से शीरा। बस हल्का सा मिक्स करने के बाद आप चीनी डाल देंगे। चीनी मैंने ली है 1200 ग्राम। 1200 ग्राम मतलब 1.5 किलो से थोड़ी सी कम। अगर आप बराबर का मीठा खाना चाहते हैं, मतलब तेज़ खाते हैं, तो आप 1.5 किलो पूरी चीनी ले सकते हैं। जितने राइस लेंगे उतनी ही हम चीनी की क्वांटिटी लेंगे। अब देखिए, चीनी डालने के बाद लो फ्लेम पे इसको कर देंगे मेल्ट, मतलब शीरा बना के रेडी कर लेंगे दूध के अंदर, दूध और घी के अंदर। बस लो फ्लेम पे इसे शीरा बनने दीजिए। जब तक हमने चावल बॉईल करने रखे थे इन्हें चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, चावल चेक करने का तरीका बताती हूँ। इस तरीके से आप इसे चावल लीजिए और इसको तोड़ के देखिए एक राइस को। अगर ये 2 से 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए तो अभी ये थोड़ी सी इसमें कसर है। मतलब जब हम बिरयानी बनाते हैं तो इस स्टेज पे हम इसे पानी निकाल लेते हैं दम लगाने के लिए, लेकिन हम बना रहे हैं ज़र्दा, तो इसके लिए हमें चावल जो है फुल डन करने होते हैं। मेन स्टेप यही है। अगर आपने चावल कच्चे उतार लिए तो आपका ज़र्दा जो है वो अकड़ जाएगा, मतलब सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो अब ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैं दोबारा से चेक कराऊंगी आप लोग को। इस तरीके से चावल जो है मैश हो जाना चाहिए। जब इस तरीके से चावल मैश हो जाएगा तो आपके राइस जो है फुली डन हो गए हैं प्रॉपर ज़र्दा बनाने के लिए। बस हम इसका पानी निकाल लेंगे और अपना शीरा भी चेक कर लेते हैं। शीरे की चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है बिल्कुल, और ये देखिए हमारा शीरा हो गया है रेडी। अब पानी जो हमने निकाला था राइस का,
वो राइस जो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इसमें अच्छा खासा जो है लिक्विडी है, ये इतना ही रहना चाहिए। जस्ट हमने चीनी को मेल्ट किया है। अब हम सारे ही राइस 1.5 किलो राइस जो है वो सारे ही इसमें ऐड कर दिए हैं। इसकी मिक्सिंग करेंगे। फ्लेम आपने कर देना है बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। उस टाइम तक मिक्सिंग करनी है कि हमारा शीरा जो है वो हल्का सा रह जाए, मतलब कम हो जाए, तब हम इसको लगा देंगे दम। तो ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से जल्दी से सारे ही राइस को शीरे के अंदर मिक्स कर लीजिए, ताकि इसमें शीरे का टेस्ट आ जाए और राइस जो हैं वो मीठे हो जाए। मतलब राइस हमारे बिल्कुल सादे थे, तो हमने सारे ही राइस को शीरे के अंदर मिक्स कर लेना है। और ये देखिए इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी इसमें काफ़ी शीरा है, तो शीरा कम करने के लिए हाई फ्लेम पे आपने पकाते जाना है। जब शीरा हो जाएगा कम तो हम इसको लगा देंगे दम। तो ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद इसे सेट कीजिए और तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे रख दीजिए। तो ये देखिए मैं शीरा चेक कराती हूँ। जब शीरा कम हो जाए, इसमें आधा शीरा रह गया, ये देखिए इस तरीके से चेक करा रही हूँ मैं। अब आपने इसे लगा देना है दम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, लेकिन इसका फ्लेम रखना है मीडियम टू हाई, मतलब बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है। जिस तरीके से हम राइस को दम लगाते हैं बिरयानी वाले, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख के आप इसे कवर करके रख दीजिए, ताकि इसमें स्टीम भी रहे। जब स्टीम रहेगी तो ये शीरा जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अब ये देखिए जो मैंने कलर लिए थे, इनमें हम पानी डाल के इनको मिक्स कर लेंगे। रेड कलर है, ऑरेंज कलर है और ग्रीन कलर है इसमें ये हमने ले ली थी 1 टीस्पून कलर, और साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर पानी, और इनको मिक्स करके कलर हम कर लेंगे रेडी, क्योंकि हमने चावल लगा दिए हैं दम पे, उसके बाद हम लगाएंगे कलर। तो ये देखिए इस तरीके से तीनों ही कलर थोड़े से ले लीजिएगा, ज़्यादा कलर का यूज़ नहीं होगा, थोड़े से ही चाहिए होते हैं इसमें। तो बहुत खूबसूरत लगता है ये वाला ज़र्दा जब बनता है, कलरफुल वाला। हमारे कलर जो है वो मिक्स होकर रेडी हो गए हैं। अब ये हम राइस के ऊपर डाल देंगे। तो चलिए ज़र्दे की तरफ चलते हैं। तकरीबन 15 मिनट हो गए थे हमें ज़र्दे को दम लगाए हुए, और इसका जो पानी था ना वो सारा ही ड्राई हो गया है, क्योंकि हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा था। अब 15 मिनट के बाद ये हम कलर लगा देंगे इस तरीके से, और इसको दोबारा से हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर कवर करके। और ये देखिए जी माशाल्लाह से 10 मिनट दोबारा से गुजर चुके थे, और माशाल्लाह इसका लुक देखिए ज़र्दे का कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और देखिए चावल इतने खिले बने हैं, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है इनका, और रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम लास्ट में इसमें लगा देंगे ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने ये देखिए अशरफियाँ ले ली हैं रेड और ग्रीन, और इनको भी वॉश करके ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें खट्टापन हो जाता है शीरे में। तो अच्छे से वॉश करके ड्राई करके रख लीजिएगा। 100 ग्राम दोनों चीज़ें ले लीजिएगा, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप ले सकते हैं। साथ ही हमने ड्राई फ्रूट जो मैंने पहले दिखाए थे, बादाम, पिस्ते, किशमिश और नारियल, इन सब चीज़ों को मैंने भिगो के छिलके उतार लिए थे, और जो कटिंग करनी थी कटिंग कर ली है। ये भी मैंने 100 या 150 ग्राम ले लीजिएगा, अपनी चॉइस के मुताबिक आप ले सकते हैं जितना आप डालना चाहें। सारी ही चीज़ों को कटिंग करके अच्छे से वॉश करके, और ये भी आप अच्छे से फैला दीजिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें डालते हैं उतनी ज़्यादा मज़े का ज़र्दा बनकर रेडी होता है, लेकिन आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो आप डालना चाहें। तो ये देखिए जी सारे ही ड्राई फ्रूट भी मैंने इस तरीके से लगा दिए हैं। देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत सा लुक आ गया है। अब इसको कवर करके हम दोबारा से 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे। 10 मिनट गुजर चुके थे, टोटल हमारे 15 से 20 मिनट दम लगे, और माशाल्लाह इनका लुक देखिए कितना ही खूबसूरत आया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कलरफुल सा मुतंजन बन के रेडी हो गया है। आप किसी भी दावत में बना सकते हैं, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। बिल्कुल देखिए परफेक्ट बन के रेडी हुई है, बहुत ही खूबसूरत से लुक के साथ और मज़ेदार से टेस्ट के साथ परफेक्ट रेसिपी है। देखिए मैं आप लोगों को निकाल के भी दिखाती हूँ। सारे ही कलर बहुत ही खूबसूरत से निकल कर आए हैं, और माशाल्लाह से देखिए ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आया है। और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, और चावल देखिए कितने खिले से हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ भी ऐड कर सकते हैं, खोया भी ऐड कर सकते हैं। मैंने डाले हैं गुलाब जामुन इस तरीके से, और माशाल्लाह से मैं देखिए आपको करीब से भी दिखाती हूँ। हर दाना खिला है, और बहुत ही मज़ेदार से, बिल्कुल चीनी भी परफेक्ट है, हर चीज़ की क्वांटिटी परफेक्ट है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल और ईजी सी रेसिपी है, मज़ेदार सी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। थैंक यू।